Hello बच्चों, let's read the question first and the question says find the general solution in positive integers and the least value of x and y which satisfy the equation 19y minus 23x is equal to 7। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है x और y की वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो x एंड y शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, राइट। और आपके पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं वो हम मेंशन करेंगे अब। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को आप z पॉजिटिव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो और ये आपके पास 1 2 3 4 अप टू सॉन ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपके पास गिवन इक्वेशन है 19y माइनस 23x इज इक्वल टू 7। इसे सॉल्व करेंगे तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 19 करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 19। आपके पास बनेगा y माइनस 23 बाय 19x इज इक्वल टू 7 बाय 19। अब यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, सॉरी न्यूमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो आप इसे फर्दर और डिवाइड कर सकते हो। तो अब हमारे पास बनेगा y माइनस एक्स माइनस 4x बाय 19 इज इक्वल टू 7 बाय 19। फर्दर इसे और रीराइट करेंगे, y माइनस एक्स माइनस 4x बाय 19 माइनस 7 बाय 19 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस एक्स अगर माइनस कॉमन लें तो 4x प्लस 7 डिवाइड बाय 19 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सो वी आर सॉल्विंग in the form of positive integers of x and y। ओके, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो ये फ्रैक्शन में वैल्यू में दिख रही है ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, मतलब 4x प्लस 7 बाय 19 ये भी हमारे पास एक इंटीजर ही होगा और ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, राइट। तो 4x प्लस 7 बाय 19 ये आपका इंटीजर है। अगर हम इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तब भी ये इंटीजर ही रहेगा। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे बाय 5 से, तो आपके पास क्या बनेगा 20x प्लस 35 बाय 19 ये भी एक इंटीजर ही रहेगा। फर्दर आप इसे और ब्रेक कर सकते हो, 20x बाय 19 प्लस 35 बाय 19 ये भी एक इंटीजर ही रहेगा। और इसे ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस एक्स बाय 19। इस तरह से आपने इसे ब्रेक किया और इसे भी आप ब्रेक करेंगे तो बनेगा 1 प्लस 16 बाय 19। तो ये भी आपका एक इंटीजर ही रहेगा। अब आप इनमें फिर से इसे कंबाइन करवाएंगे फ्रैक्शन वाली टर्म्स को, तो बनेगा x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 16 बाय 19 ये भी आपका एक इंटीजर ही होगा, राइट। अब क्योंकि ये कंप्लीट इंटीजर है तो ये जो आपको फ्रैक्शन में दिख रही है ये भी एक इंटीजर होगा। सो देयरफॉर आप क्या कह सकते हो x प्लस 16 बाय 19 ये भी आपका एक इंटीजर होना चाहिए। और अब हम इस इंटीजर को p लेट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू 19p माइनस 16 होगी, ये आपके पास x आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू। तो आपके पास जो क्वेश्चन है 19y माइनस 23x इज इक्वल टू 7, इसमें x की वैल्यू पुट करवाएंगे तो माइनस 23 टाइम्स 19p माइनस 16 इज इक्वल टू 7। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 23p माइनस 19, ये आपकी सेकेंड कंडीशन अराइज हुई। तो ये आपकी टू इक्वेशंस बनी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आई आपके पास, एक तो आई 19p माइनस 16 और दूसरी इक्वेशन आई है 23p माइनस 19। अब हम इसमें देखेंगे इफ p इज लेस देन 1 तो उस केस में हमारा x भी नेगेटिव हो रहा है और y भी आपका नेगेटिव हो रहा है, बट हमें तो पॉजिटिव रिजल्ट फाइंड करने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये आपका नॉट पॉसिबल कंडीशन होगी, ये आपकी पॉसिबल नहीं होगी और ये दोनों आपकी जनरल सॉल्यूशन होंगे। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, राइट। बट हमें इसकी मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू सॉरी p की वैल्यू आपकी 1 से लेस नहीं हो सकती,
बट 1 हो सकती है, देयरफॉर p कैन बी 1। तो p की वैल्यू 1 हो सकती है, तो p की वैल्यू 1 होने पे आपकी x और y की वैल्यू क्या होगी, वो आपकी मिनिमम वैल्यू बनेगी। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ x एंड y एट p इज इक्वल टू 1 होगी, जो आपकी बनेगी x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 4 होगी। आप इसमें पुट करवा के देख सकते हैं, p के प्लेस पे जब आप 1 पुट करवाएंगे तो x 19 माइनस 16 3 बन जाएगा, और जब आप y में 1 पुट करवाएंगे तो 23 माइनस 19 y की वैल्यू 4 बन जाएगी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन होगा और ये आपका मिनिमम वैल्यू होगी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।